अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश होती है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। चलिए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 20 पार्ट 6 शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 20 पार्ट 6 यहाँ से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया। चलिए इसका कायदा देखते हैं। कायदा नंबर 1, इमाला वाली रा को कतरे और सवेरे की रा की तरह पढ़ते हैं। नंबर 2, जहाँ सकता हो वहाँ पर आवाज़ बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, लेकिन सांस नहीं तोड़ते। चलिए देखते हैं। यहाँ से पढ़ें। मजरेहा, देखें जीम पर कलकला होगा, डबल साउंड आएगा क्योंकि हरूफे कलकला में से जीम आ रहा है। और नीचे देखें खड़ी जेर है। खड़ी जेर को हम जब भी पढ़ते हैं तो हम री करके पढ़ते हैं, रॉ खड़ी जेर री। लेकिन उन्होंने कायदे में क्या लिखा है कि इमाला वाली रा को सवेरे और कतरे की रा की तरह बारीक और मजहूल पढ़ेंगे। जैसे हम सवेरा लिखा हुआ होता है, सवेरे, कतरे उर्दू में जैसे लिखा हुआ होता है ना, या लिखा हुआ होता है, इसकी रा को हमने उस तरह पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? मजरेहा लिखा हुआ क्या है? रा खड़ी जेर री, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे मजरेहा। आगे कायदा क्या है? नंबर 2, जहां सकता हो वहां पर आवाज बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, लेकिन सांस नहीं तोड़ते। सकता के मानी है साकिन हर्फ पर सांस लिए बगैर आवाज को हरकतैन यानी 2 हरकत के बराबर रोकना। साकिन हर्फ पर सांस लिए बगैर आवाज को हरकतैन रोक कर पढ़ना सकता कहलाता है। यहाँ पर हम सांस रोकेंगे। देखें कैसे पढ़ेंगे इसको। मन, रॉकिन, मन, रॉकिन। हमने बीच में सांस रोका है लेकिन तोड़ा नहीं है। आवाज बंद हो गई है लेकिन हमारा सांस वही है, यानी और सांस हमने नहीं लिया। सकता का मैंने क्या है? साकिन हर्फ पर सांस लिए बगैर आवाज को हरकतें रोक कर पढ़ना, यानी सांस हमने नहीं लेना। आवाज हमने रोकनी है लेकिन सांस हमने नहीं लेना। मन, रॉकिन, समझ में आ गया है? आगे भी यही है। बल, रौना, बल, रौना, मिम्मरक़दीना हादा। देखिए हमने यहाँ पर सांस को रोका है बीच में। मिम्मरक़दीना हादा। समझ में आ गया आपको? अगला कायदा शुरू करते हैं। कायदा नंबर 1, दर्ज झैल मिसालों में जो छोटा सा नून है इसे नून कुतनी कहते हैं। इसे हिज्जा और रवा में पढ़ते हैं। नंबर 2, अलबत्ता जब इस लफ्ज पर वक्फ करें जिसके आखिर में नून कुतनी हो तब नहीं पढ़ते। कायदा क्या है? देखें। आदनिल ऊला। कायदा क्या है कि दर्ज झैल मिसालों में जो छोटा सा नून है इसे नून कुतनी कहते हैं। इसे हिज्जा और रवा में पढ़ते हैं। इसके जब हिज्जे करेंगे, मैं आपको हिज्जे करके दिखाती हूँ। आइन अल जबर आ, दाल जबर दा, आदा, नून लाम जेर निल,
आदनिल, हमजा वाव पेश ऊ, आदनिल ऊ, लाम खड़ा जबर ला, आदनिल ऊला। देखें हमने इसको हिज्जे में, इसे हिज्जे और इसे हिज्जा और रवा में पढ़ते हैं। हिज्जा हमने किया तो हमने नून कुतनी का नाम लिया। रवा कैसे होगा? आदनिल ऊला। समझ में आ गया आपको? अगर हम इसके बीच में वक्फ करें, जैसे आदा, अब सांस लेंगे और पढ़ेंगे अल ऊला। जब बीच में वक्फ होगा तो नून कुतनी का नाम हम नहीं लेंगे, इसे हिज्जा और रवा में पढ़ेंगे। लेकिन जब इसके बीच में वक्फ हो जाएगा तो हम इसका नाम नहीं लेंगे। इसको कैसे पढ़ना है? आदनिल ऊला। देखिए रवा में पढ़ा हमने, हिज्जा में भी पढ़ा, लेकिन अगर हम इसके बीच में वक्फ करें आदा अल ऊला, देखिए हमज़तुल वसल को हमने जबर दी और अल ऊला करके हमने पढ़ा, नून कुतनी को हमने नहीं पढ़ा। आगे भी यही होगा। खैरनिल वसिज्जतु, खैरनिल वसिज्जतु। देखें नून हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसके बीच में वक्फ करें खैर अल वसिज्जह, देखें इसका नाम नहीं लेंगे, खैर अल वसिज्जह, यानी वक्फ में इसका नाम नहीं लेना। समझ में आ गया आपको कि इससे हिज्जा और रवा में पढ़ते हैं। इसे हिज्जा में पढ़ेंगे, रवा में पढ़ेंगे, लेकिन इसको वक्फ में नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, मसलनिल कौमु, मसलनिल कौमु। अगर इसके बीच में वक्फ करें तो कैसा होगा? मसला अल कौम, हमज़तुल वसल को हम जबर देकर पढ़ेंगे, मसला अल कौम। इसके बीच में आयत नहीं है ना, आगे आयत आ रही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लुमाज़ातिनिल्लज़ी, लुमाज़ातिनिल्लज़ी। अगर हम इसके बीच में आयत पर वक्फ करें तो कैसा होगा? लुमाज़ा अल्लज़ी। यहाँ पर समझ में आ गया आपको, क्योंकि बीच में आयत है। वक्फ करेंगे लुमाज़ा, हमज़तुल वसल को जबर देकर पढ़ेंगे अल्लज़ी। नेक्स्ट, क़दीरुनिल्लज़ी। देखें रवा में हमने पढ़ा और जोड़ में भी हमने इसको पढ़ा, लेकिन वक्फ करें क़दीर, यहाँ पर सांस लेंगे, फिर हमज़तुल वसल को जबर देकर आगे पढ़ेंगे अल्लज़ी, क़दीरुनिल्लज़ी। ये इसका रवा हो गया, और बीच में जब वक्फ करें क़दीर अल्लज़ी। उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।